एक जो है तो डिब्बा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज डेट बता दूँ मैं, डेट है आज 5 अप्रैल है और शाम का टाइम हो रहा है। तो मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं किया था, तो अभी मैं जा रही हूँ प्रेस करने। तो ये कपड़े जो मैंने सुबह धुले हुए थे रखे थे उस ड्राइंग रूम में रखे थे बेड के ऊपर, क्योंकि उनको धुल के और सुखा के फिर मैंने कहा अलमीरा में नहीं रखते, यही रख देते, शाम को प्रेस करनी है मुझे, तो मैंने वहीं रख दिए थे। तो अभी मैंने परी को बोला तो वो उठा के लाई है और बस मैं यहाँ पे अब बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। आज वॉक पे भी नहीं गए, वॉक पे 2-3 दिन से नहीं जा रही हूँ। थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर लगता है चलो शाम को काम निपटा लेते हैं, नहीं जाते हैं। कभी कुछ हो गया कभी कुछ, तो फिर नहीं जा पाए। तो आज का सोचा था पर आज भी नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे प्रेस करनी है और थोड़ा अपना स्टिचिंग भी करना है। थोड़ा सा काम है, स्टिचिंग का काम तो बहुत सारा है, पर जो अर्जेंट में करना है वो थोड़ा सा ही है, तो वो भी करना है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई। तो थोड़ी से ही कपड़े, ज़्यादा नहीं है, बच्चों की ड्रेस है और 4-5 कपड़े इनके हैं, बस इतने ही हैं, मेरे नहीं है। मेरे होते ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं कि हे भगवान, इतने सारे कपड़े कैसे करूँगी। साड़ी हो या सूट हो तो बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे बस परी के स्कर्ट में करते हैं। और अब बस स्कूल खुल गए हैं तो ये काम बढ़ गया, वीक का ड्रेस को धुलना, प्रेस करना। अभी तो ये गिरे वाली ही थी, नेक्स्ट वीक से दोनों हो जाया करेंगी धुलने के लिए। तो बस यहाँ पे सारी प्रेस हो गई थी, तो मैं अभी कपड़े लेके जा रही हूँ। और इनकी जो साइड थी वो तो मैं रख आई हूँ पहले, ये दूसरी मतलब साइड रख के आई हूँ, और ये वाले अलग रखने हैं तो वो अलग अभी लेके जाएंगे साथ में सभी, और रख के मैं आ जाऊंगी इनको। फिर मैं देखती हूँ, और अभी मैं स्टिचिंग ही कर लेती हूँ क्योंकि अभी खाने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी 7 बजे हैं। तो मैं 1 घंटा लग गया मुझे प्रेस करने में। थोड़े थोड़े कपड़े के, कॉटन की शर्ट जो होती है उनमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे ब्लाउज को लेके मैं बैठ गई हूँ, और वही प्रॉब्लम, कहीं यहाँ से धागा निकल गया, कहीं वहाँ से निकल गया, मैचिंग का लगाना है। ये बहुत अटर होती है, बहुत ज़्यादा काम करने में, स्टिचिंग करने में सबसे ज़्यादा धागा चेंज करने में होती है। तो यहाँ पे धागा चेंज कर दिया है और बस अभी शुरू करते हैं। तो कल थोड़ा सा मतलब साइड में थोड़ा ढीला हो रहा है, और वो तभी था, मैंने जब स्टिच किया था तभी था, पर क्या हुआ कि फिर मैं उसको सही नहीं कर पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। बीच में एक ब्लाउज मैंने सिला भी था, तो धागा चेंज कौन करे, तो फिर उस चक्कर में वो रह ही गया। पर अब मैं इसको सही करने आज कर ही लूँगी। थोड़ी सी एक एक सिलाई करनी है दोनों साइड, तो बस। और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मतलब संडे है आज, कल सैटरडे था जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, और आज है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैं टाइल्स किचन में नहीं साफ़ कर पाई थी, तो फिर मैं आज कर रही हूँ। तो मतलब किचन में जो कंटेनर है वो तो मैंने क्लीन कर दिए थे, जो टाइल्स वगैरह धुलने का काम होता है वो मैं नहीं कर पाई थी उस दिन, क्योंकि मैंने नहाने के बाद क्लीनिंग की थी, तो फिर मैं पूरा भीग जाती। यहाँ पानी से धुलना है, निरमा पानी से सारा साफ़ करना है, सिंक के ऊपर का एरिया, सिंक के नीचे का एरिया सारा। तो बस यहाँ पे अभी मैं वही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार कर देती हूँ ना तो ये साफ़ सुथरा हो जाता है। और हफ्ते भर फिर पोंछा तो मैं डेली लगाती ही हूँ, इस पर टाइल्सों में फेर देती हूँ। तो लेकिन फिर उससे सर्फ से धुलने मतलब ब्रश से रगड़ने के बाद टाइल्स ज़्यादा शाइनिंग करती है और दाग धब्बे सारे मिट जाते हैं। तो वो मतलब वो कहते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग वाले दाग नहीं पड़ पाते हफ्ते में एक बार धुलने से। तो यहाँ पे बस वही चल रहा है, और यहाँ की धुल दी है इतनी, और अभी इसको स्लेब को भी धुल देंगे, क्योंकि यहाँ पे बर्तन धुले जाते हैं ना तो वो रखे जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वैसा हो जाता है, चिकनाई टाइप की हो जाती है उसमें। तो यहाँ की भी टाइल्स में, यहाँ का जो ये स्लेब है ना, ये वाली में हफ्ते में एक बार निरमा से धुल देती हूँ, ब्रश से और निरमा से। तो बस यहाँ पे इसको जो जिसमें मैं सोप रखती हूँ वो वाली स्टैंड है, तो उसको हैंग कर देंगे। निकाल दिया था क्योंकि वहाँ की टाइल्स धुल रही थी, फिर वो हाथों में उलझता है और टाइल्स भी नहीं धुल पाती है इस वजह से। तो अभी मैं यहाँ की ये जो स्लेब है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, पानी से धुल देंगे, वाइपर लगा देंगे। फिर मुझे अभी पूरी किचन में पोंछा लगाना है, तो वो मैं अभी बाद में लगाऊंगी जब पूरी यहाँ की क्लीनिंग कर लूँगी। और जो नीचे जो
बर्तन वाली बास्केट रखी है, उसको भी निकाल के उसके अंदर पोंछा लगाना होता है। वो भी मैं हफ्ते में एक बार ही लगाती हूँ। मन खुश हो जाता है जब थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, सच बताऊँ तो। नहीं तो मुझे ना एक टेंशन ही बनी रहती कि इस हफ्ते ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। वैसे तो ये मैं फ्राइडे वाले दिन ही कर लेती थी ये वाला काम, जिस दिन क्लीनिंग करती थी। इस बार नहीं किया, पर नेक्स्ट टाइम से मैं देखूँगी, कुछ नहाने के बाद वाला भी जुगाड़ देखूँगी जिससे मैं भीग ना पाऊँ, कुछ लगाऊंगी आइडिया। तो वही यहाँ पे अभी सिंक के नीचे वाला एरिया जो है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। स्पेस ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हो जाती है आराम से, क्योंकि मैं नीचे का तो गंदा हो जाता है, वो तो एक हफ्ते में सच में बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे बल्कि उसमें भी पोछा लगाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और खाना पीना सब हो गया है और मैं बस जा रही हूँ। जो सामान रखा है ना, ये रखा है कैंटीन का सामान, तो वो सामान मुझे लगाना है। तो मैं सोच रही हूँ अभी लगा देती हूँ और फिर शाम को मैं नेक्स्ट ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दूँगी। तो उसमें बताऊँगी आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगी। तो बस अभी क्या है कि दोपहर का बज गया है, 1:45 होने वाले हैं, 1:40 हो गए हैं। तो अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, खाना खा के बर्तन धुला, किचन क्लीन किया, सारे काम करके। तो मुझे याद आया कि मेरा व्लॉग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और बीच में ही है। तो मैंने कहा चलो, मैं सामान लगाने तो जा रही थी, पर मुझे ये बिल्कुल याद नहीं था कि मुझे व्लॉग अभी कंप्लीट करना है। कभी कभी ना भूल जाती हूँ। तो चलिए मैं सामान लगाती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ। तो सामान मैंने परी को बोला कि बैग लाओ यहाँ को। तो इस बैग का सामान कुछ किचन में जाना है, तो वो मैं बैग ही लेके जाऊंगी वहीं पे, क्योंकि यहाँ से क्यों बार बार एक एक सामान लेके जाऊँ। और जो दूसरा बैग है उसका सामान यहीं पे लगाना है मुझे, तो मैं वही वाला मंगाऊंगी और यहाँ पे सामान को सेट कर दूंगी। तो ये कॉर्नफ्लेक्स के जो डिब्बे हैं मैं सोच रही यहाँ रखूँ कि वहाँ किचन में ही रखूँ, कहीं सेट कर दूँ। किचन में जगह नहीं दिख रही मुझे बिल्कुल भी, तो मैं यहीं पे देखती हूँ, यहीं पे जगह कर लूँगी। और यहाँ पे बस मैं अभी बास्केट, जिस बास्केट में सामान रखा होता है इनके खाने पीने का, वो कुछ साइड में भी रखा होता है। तो मतलब ये 2 रो जो हैं इसमें अलमीरा में, तो ये दोनों बस खाने पीने वाले सामान से ही फिल बने रहते हैं, वो भी बच्चों के ही ज़्यादा। और जो मेरा एक्स्ट्रा सामान थोड़ा बहुत बचता है, जैसे कभी चीनी नहीं एक्स्ट्रा बच गई तो भले ही मैं रख दूँ, नहीं वैसे मैं रखती नहीं हूँ इसमें सामान ज़्यादा। तो यहाँ पे बस बास्केट निकाली है, तो आप लोग देख सकते हैं बास्केट में कितना उथल पुथल मचा हुआ है। क्या होता है कि कभी मैं बच्चों से भी मंगा लेती हूँ, जाओ वो बास्केट से सामान निकाल के लाओ, कहीं बिस्किट, कहीं कुकीज़, कहीं कुछ। तो क्या बच्चे ना तो पूरा उथल पुथल कर देते हैं। मैं इसको एक सा लगाती हूँ, वो बच्चे फिर फैला देते हो। कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, क्योंकि जल्दी में आए, निकाला, कोई सामान नहीं मिला तो इधर उधर देखा, फेंका और बस उठा के लेके चली गई ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे बस इसको मैं लगा दूँगी। तो इसमें मैं देख रही हूँ जो चीज़ें मतलब थोड़ी थोड़ी बची हैं वो मैं साइड में रख दूँगी। बिस्किट थे, कुकीज़ थी एक डिब्बे में, और बिस्किट के पैकेट थे, चॉकलेट वाले बिस्किट जो होते हैं ना, अंदर चॉकलेट लगी होती है, वो वाले थे। तो यहाँ पे मैं पहले इसको खाली करके फिर से सेट करूँगी। कुछ सामान पहले का रखा है, तो रखा तो थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं है। और मतलब आइटम्स कम थे, मतलब जो अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये मैंने जो बताए थे हार्ट चिप्स हैं, ये वही वाली पैकेट हैं जो निकल निकल के आ रही हैं। और ये लोटी चौकी पाई के डिब्बे हैं, तो ये तो मैं वहीं बेड के साइड वाली ड्रॉर में रख दूँगी, क्योंकि बच्चों का जब मन होता है तो वैसे मैं उनको डेली नहीं देती हूँ, मतलब 2-4 दिन में कभी वो बोलते हैं तो मैं बोल देती हूँ ले लो जाके, तो वहीं ड्रॉर से ही वो निकाल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी लाइट ऑफ करते हैं पहले यहाँ के। अभी ना सामान सारा लग गया है और आज संडे है ना,
ये तो लेट गए सोने के लिए। मैं जा रही हूँ अभी बाहर का भी बंद करके आती हूँ। लॉक भी लगाया, दोपहर में लॉक लगा देते हैं गेट में, क्योंकि वो गेट क्या है कि बाहर से भी खुल सकता है कोई भी उसको। तो जब तक जागते रहते हैं तब तो कोई बात नहीं, पर मैं दोपहर में लगा ही देती हूँ। जागती भी रहूँ तो भी लगा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से है ना तो ये खुल जाता है। तो फिर मैंने कल फिर स्टिचिंग की, उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग किया ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, बहुत काम थे मुझे। और फिर मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं था, मतलब मैं कैमरा बार बार इधर उधर करती, तो बहुत सारे काम थे, छोटे छोटे पेंडिंग पड़े थे, उन्हीं को करने में लग गई मैं। तो मैंने कहा जब कहीं जाते हैं ना तो फिर काम करनी पड़ते। तो इतने से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कल कहीं जा रही हूँ, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। मतलब अभी तो जो मैं आप इसके आने वाला जो ब्लॉग आएगा उसमें तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है, किस लिए, क्यों जा रही हूँ, मतलब सारी चीज़ें उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। और अपनी तैयारी भी दिखाऊंगी आप लोगों को, मतलब जो भी वहाँ के लिए मुझे सामान थोड़ा बहुत पैक करना है वो। और उसके बाद फिर उसका जो नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ, मतलब। तो फिर मैं अभी इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपना नींद सी आने लगी। खाना खाने के बाद फिर दोपहर में आने लगती, तो सुबह जल्दी जाग जाओ। आज तो मैं थोड़ा लेट जागी थी, आज और कल मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ, मतलब लेट इतना 6:30 पौने 7 इतना नहीं। अभी तो बच्चों के स्कूल ओपन हो गए थे तो 5:15 5:30 ऐसे ही जाग रही थी। पर मुझे अब और जल्दी का टाइम करना है, और भी मुझे वही 4:45 या 5 बजे तक उठ जाना है सुबह, क्योंकि बाहर ना रोशनी अब जल्दी होने लगी है, दिन जल्दी निकल आता है। सूरज भगवान तो देर में निकलते हैं, पर वैसे ही उजाला होने लगा है, तो अच्छा नहीं लगता कि उजाला हो जाए और मैं लेटी हूँ। मुझे तो भाई बहुत अजीब सा लगता है। मुझे अंधेरे में ही जागने की आदत है। अंधेरा सा बना रहे मैं जाग जाऊँ, बाहर रैन डाल दूँ, झाड़ू लगा दूँ, गेट की लॉक मतलब लॉक वगैरह खोल दूँ, वही मुझे अच्छा लगता है। पता जब रोशनी हो जाती है तो फिर मैं बाहर रैन नहीं डालती हूँ, मुझे लगता है अब नहीं डालना है, अंधेरे में ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा टाइम और अपना सही करना है मुझे, फिर बस दोपहर में सोया करूँगी। 1 घंटे की डेली मतलब रूटीन बना लूँगी कि 1 घंटा मुझे सोना ही है, और बच्चों को पढ़ाना भी है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।